मैं तो कहूँगा फवारा है, वजू खाना था फवारा, मैं तो कहूँगा डंके की चोट पे कहूँगा कि फवारा था, फवारा है, फवारा है। ये जैसे भागे, ये जैसे भाग रहे थे कोई इनको, ये देश छोड़ के भागेंगे, ये हार चुके हैं लोग, ये हार चुके हैं लोग। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। शिवलिंग के ऊपर तुम फुहारा बनाने के लिए वहाँ पे रंभा से वार करके उस पर फुहारा साबित करते हो। हमें भी जैसे अगर कुरान और पढ़ाया जाता है मदरसों में, वैसे अगर हमें भी संस्कृत का ज्ञान दिया गया होता, इतिहास पढ़ाया गया होता, हमारा गीता उपदेश पढ़ाया गया होता, तो आज ये बोल के यहाँ से नहीं जा सकते थे। जब तक योगी आदित्यनाथ है पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक पत्थर उठा के देखे ना, उसी पत्थर के साथ उनको रोड के अंदर दबा दिया जाएगा बुलडोजर से। मोहम्मद जाहिद। तो जाहिद जी, जो आज जो कोर्ट ने कहा है, आज वाराणसी कोर्ट ने कि मामला सुनने के लायक है, इस पे क्या? हाँ, जब कोर्ट ने कहा मामला सुन ले, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, हम उसका सम्मान करते हैं। एक्सेप्ट, अच्छी बात है, सुनिए। 144 बनारस के अंदर लगी है। देखिए, जहाँ ऐसे माहौल होता है वहाँ लगती है, हर जगह लगती है। कहीं भी झगड़े का, कहीं दंगे का मामला होता है तो फिर ये प्रशासन का काम है। कहाँ 144 लगा रही है, कहाँ नहीं लगा रही है, तो उसका काम है प्रशासन का। क्यों लगाई है तो उससे पूछो ना योगी सरकार से, उसने धारा 144 क्यों लगाई, उन्होंने ऐसा क्या लगा कि 144 लगा दी। उन्हें डर है कि पत्थरबाजी ना करने लग जाए, इसलिए लगा दी। उन्हें डर था पत्थरबाजी ना करने लग जाए। ये लोग तालीम की बात कर रहे हैं। तालीम उर्दू शब्द हिंदी में शिक्षा ही तो कहते हैं, है ना। इन्हें ये सिखाए, देखो मदरसा एक शिक्षा का मंदिर है और हमारे गुरुकुल भी शिक्षा का मंदिर है, लेकिन ये लोग ऐसी शिक्षा लेके आते कि बेटा पत्थर इतनी ग्रेविटी से फेंको, न्यूटन के सारे लोग लगा देंगे कि उसकी आंखें फूटे। 118 एलिमेंट होते हैं केमिस्ट्री में, पेट्रोल बमबारी सब बनाने में सब बता देते हैं। ये आज की बात है, ये योगी सरकार है, लठ ऐसी जगह मारती है, इनकी आवाज और मियां खलीफा की आवाज में बिल्कुल फर्क नहीं रहेगा। और रही बात ये फतवे की, आज हमारे देश में इतना दुर्भाग्य है, संविधान आ गया, 75 साल हो गए, 76वां चल रहा है हमारे देश में, 76 साल से संविधान है, लेकिन महिलाएं औरतें बेचारी अब भी कैद हैं, अब भी 4 दीवारियों में कैद हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरा नाम आकाश करके। 3 दिन बिल्किस बानो के पक्ष में जंतर मंतर पे मैंने प्रोटेस्ट करा कि उनके आरोपियों को छोड़ा क्यों, लेकिन आप लोगों ने क्या अंकिता के लिए प्रोटेस्ट करा? मेरा सवाल ये है, करा अंकिता के लिए प्रोटेस्ट? नहीं। आपका सेकुलरिज्म मर गया, आपका सेकुलरिज्म मर गया। सेकुलरिज्म तो इसमें जो बनारस का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, इसमें भी बता रहे हैं कि इसमें भी सेकुलरिज्म का जो ढांचा है वो टूट गया है। ऐसा है सर? नहीं, देखिए अभी ज्ञानवापी, देखिए फासले नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी ज्ञानवापी का जो मामला है वो कोर्ट में है, तो उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना। मैं तो उचित समझता नहीं कि उचित होगा, तो फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे। वैसे सर, आज के फैसले से पहले आप क्या राय रखते हैं इस मामले पे जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है? देखिए, जो चीज़ कोर्ट में है उसके लिए कुछ भी कहना ओपनली मुझे नहीं समझता कि वो अच्छी बात है। एक व्यक्तिगत आपकी राय होगी आज से पहले कि भाई जब ये सारा कुछ ये चल रहा था उस भाई मेरी बात सुनो, जब कोर्ट में केस चल रहा है काफी टाइम से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वेट करो और क्या, खत्म कहानी। शंकर जी होंगे इसमें मैं इसमें बहस क्यों करूं? जो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट कर देगा ना। न्याय भरोसा है यार, न्याय पर क्या भरोसा नहीं होता तो फिर ऐसा थोड़ी होता कि हम इस बात को कहते हैं न्याय पर क्या भरोसा नहीं है। फैसला पूरा भरोसा है, जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल करेंगे, करेंगे। अब से पहले भी किया है, अब से पहले नहीं किया। सही लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग आते हैं ना, वो मसाला लगा के चला जाते हैं। विदेशी सबका गद्दार, दुनिया का गद्दार देश है अमेरिका, उसी ने आतंकवाद पैदा किया दुनिया में। जब ओसामा बिन लादेन ने उसी के ऊपर सवारी बांधी तो कहता आतंकवाद पैदा हो गया इस दुनिया के अंदर। और हमें लगता है सबसे पहले अमेरिका काम करना चाहिए। वैसे ही लोग भड़काते हैं, एसी में बैठ के लोग कह देते थे पत्थर चलाओ, बच्चे जेल जाते हैं, परिवार उनका है, उनके सैलरी कौन देता? बीवी बच्चों को कौन देता है? मारे हो जाते, जेल हो जाते हैं। NIA की रिपोर्ट, बच्चे कितने जेल गए हैं। योगी सरकार, वो 1 न्यूटन का बाप आ गए हैं योगी सरकार। ये ग्रेविटी से जो फेंकते हैं ना, न्यूटन का नियम लगाते हैं पत्थर वाले, और वो न्यूटन का आ गया बाप, वो चलाता है डंडा। तो कम से कम लाइफ किसकी बर्बाद हो रही? जिनकी पढ़ने की उम्र है। अब उनके अंदर इस कानून के खिलाफ भरे, जब वो पत्थर चलाएंगे कानून पीटेगा, तो उनका चलेगा यार ये देश तो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तो जो आके सिखा जाते हैं, ये जनरेशन जा कहाँ रही है? आप कभी उस पर बात ही नहीं करते हो। बिगड़ते हैं, उनके अंदर कानून खिलाफ एक जहर भरा जा रहा है। हम चाहते हैं हमारा जो ये है संविधान, इसका पालन हो, और जितने भी हिंदू बच्चों को जीने का हक दो जो मेहनत कर रहे हैं। ये कहीं 72 हुर नहीं मिलता, यहाँ स्वर्ग है। जो आराम से एसी में लेटता वही स्वर्ग है, जो खाना खाता पेट भर के वही स्वर्ग है। सर, क्या मैं एक सवाल और आपसे कर सकता हूँ? जो ज्ञानवापी में लोग कह रहे थे कि शिवलिंग है, फव्वारा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लोगों को कहना चाहिए था यानी? मैं तो कहूँगा फव्वारा है, आप कहोगे शिवलिंग है। मामला कोर्ट में चला गया, फैसला तो वही होना है। मैं तो कहूँगा फव्वारा है, वजू खाना था फव्वारा, मैं तो कहूँगा डंके की चोट पे कहूँगा कि फव्वारा था, फव्वारा है, फव्वारा है।
अगर जो कोर्ट का फैसला आया हिंदुओं के पक्ष में, तो उसका सम्मान करेंगे। अब पीछे बाबरी मस्जिद पे फैसला आया ना, सम्मान किया ना। पीछे बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आया, सम्मान किया। इसके ऊपर भी आएगा, इस पर भी करेंगे। विरोध कहाँ किया बताओ? ये खामोखा की टेंशन बढ़ाना राजनेताओं का काम है। और मीडिया एक जो हमारा लोकतंत्र का एक स्तंभ है, वो चटकारू मीडिया ऐसा हो गया है कि उसको काम ही नहीं है कुछ और हिंदू मुस्लिम करने के अलावा। हिंदू मुस्लिम मीडिया करता है। आज मीडिया कर रहा है। आज मीडिया को जो हमें दिखाना, क्या अंकिता की मौत का जिम्मेदार मीडिया है? नहीं, अंकिता की मौत का जिम्मेदार कन्हैया लाल की मौत का जिम्मेदार मीडिया है। उसको हिंदू मुस्लिम, देखिए कन्हैया लाल की मौत को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। गलत 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 गलत। किसी भी आप मुस्लिम से पूछ लीजिए, गलत। कन्हैया लाल की मौत कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। ना मैं ठहरा रहा हूँ, ना कोई और ठहरा सकता। अंकिता की मौत कोई ना बिल्किस बानो के जो 11 कैदियों को रिहा किया गया, ना उसको कोई जायज ठहरा सकता। और योगी सिर्फ ढोंग कर रहा है। ढोंगी योगी नहीं है, ढोंगी है। ढोंगी है, क्लियर कह रहा हूँ कैमरे के सामने। कमाल की बात करते हो तुम। हरेसमेंट करना है खाली, हरेसमेंट हो रही है भाई। अरे तुम रहने दो, तुम रहने दो। आएंगे तो योगी है। आज काशी का फैसला आया है, कल मथुरा का भी आएगा। आएगा, अरे आएगा। अरे तुम्हारा प्लेस ही तो वर्शिप, तुम्हारा प्लेस ही तो वर्शिप। इन सब के ऊपर योगी हैं, इन सब के ऊपर योगी हैं, सबके ऊपर महाराज जी हैं। 100 साल पुराने मंदिर के केस में प्लेसी तो वर्शिप एक्ट नहीं चलता। ये कोर्ट ने फैसला कर दिया। ये जैसे भागे, ये जैसे भाग रहे, देखो इनको। ये देश छोड़ के भागेंगे। ये हार चुके हैं लोग, ये हार चुके हैं लोग। हर हर महादेव। ये देखो बोल रहा है खुलेआम क्या कहेगा ना कि कोर्ट को भी हम लोग देख लेंगे। ये वही तो कह रहा हूँ मैं। ये कोर्ट को भी देख लेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो कि कोर्ट, पुलिस प्रशासन, सरकारें सब इनकी जेब में हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। जब तक योगी आदित्यनाथ है पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई एक पत्थर उठा के देखे ना, उसी पत्थर के साथ उनको रोड के अंदर दबा दिया जाएगा बुलडोजर से, तो उसके बाद नाम बदल देना। तो ढोंगी बता रहे हैं कि योगी नहीं है, ढोंगी है। आज तक माननीय महाराज जी को कोई भी जिहादी या सेकुलर पसंद किया हो किसी भी काम को लेके? 3 तलाक किसके लिए खत्म किया था? हमारे लिए किया था क्या? इनकी बेहतरी के लिए किया। इनकी बेहतरी के लिए किया था, कोई नहीं मानेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून का लगातार विरोध करेंगे। किसी भी ऐसा जो कानून देश के लिए बनेगा, ये उसका विरोध करेंगे। रीजन ये है क्योंकि जानते हैं कि अगर देश का कानून बन रहा है तो पाकिस्तान को बाप मानने वाले जिहादी घर में बैठ जाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो वो जो जिहादी पाकिस्तान को अपना मानते हैं, बांग्लादेश को अपना मानते हैं, लेकिन दुबई लोगों के ऊपर मुँह तक नहीं है। कहता है कि ये हमारे नहीं है, कहता है ये निकाले हुए हैं, ये हमारे नहीं है, हिंदुओं के वंशज है। खुलेआम दुबई कहता है। मतलब ये भारत के मुसलमानों को दुबई एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं करता, पाकिस्तान के मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या बात कर रहे हो? लेकिन फिर भी इन्हें जिसमें रह रहे हैं उन्हीं लोगों का गला काटते हैं। और एक भी राजस्थान में इतने लोगों के गले कटे हैं, एक भी कोई मुस्लिम बता दे जिसने लिखा हो कि नहीं भैया ये गलत काम हुआ है। और अगर किसी ने लिखा है तो वो या तो नेता है, उसको टीआरपी चाहिए। हिंदू धर्म है, बाकी सब मजहब है। हिंदू धर्म है, बाकी सब मजहब है। बाकी सब अपने एजेंडे ऊपर करने आए हैं। हिंदू धर्म से पूरा संसार का रचयिता किया गया है। आज झंडा ऊंचा हो गया है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का। बम बम बोल रहा है भारत। सिर्फ काशी नहीं, 5 महिलाओं ने रिट डाली थी गौरी श्रृंगार की, वो एक्सेप्ट हो गई है। विष्णु शंकर जैन जी परसों हमारे साथी थे सर, उन्होंने कहा था मैं 1 साल के अंदर इसको फाइनल कर दूंगा। काशी विश्वनाथ के बाद मथुरा भी हमारी होगी। ये 2 जन्मभूमि और 1 ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव का। आज वो काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी मंदिर कहलाएगा सर, आज से छोटे स्वरूप में वहाँ से शिवलिंग की पूजा होगी। और एक बात, अब तो हिंदू हो, सनातनी हो, जिस तरफ नंदी महाराज का चेहरा होता है वहीं शिवलिंग होता है। कितने वर्षों से नंदी महाराज वेट कर रहे हैं? 554 वर्ष हो गए हैं सर। आज फैसला आया है। ये तो हिंदुओं को आज घी के दिए जलाने चाहिए, घी के दिए। आज फैसला आया है, कुछ जिहादी तत्व जो कह रहे हैं एक्सेप्ट नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 100 साल पुराने किसी भी मंदिर पे लागू नहीं होता। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इनको सुनाई नहीं देता है क्या? ये जिहादी एक और बैठा हुआ है, अपने आप को बैरिस्टर कहता है। ना वो राम मंदिर में खड़ा हुआ, ना कृष्ण जन्मभूमि में है, ना काशी में है। वो सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब,
अरे हाथ जोड़ के दे दो भैया, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और हमारा ज्योतिर्लिंग नहीं देना चाहते। जोड़ के नहीं देना चाहते ये, हमें हाथ जोड़ना ही नहीं है। अरे उनको देने 50,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, याद रखना ये बात, नोट कर लेना अपने दिमाग में। 50,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, सारे मंदिर हमें वापस चाहिए, एक भी कोई छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। शिवलिंग के ऊपर तुम फुहारा बनाने के लिए वहां पे रंभा से वार करके उस पर फुहारा साबित करते हो। कहाँ गया मुस्लिम एकता और हिंदू एकता? तब खत्म। केवल हिंदुओं लड़कियों का बलात्कार करो, हिंदुओं लड़कियों को गला काट दो, जिहाद के नाम पे, हलाला के नाम पे तुम अपने यहाँ पे कुछ भी करते रहो, सारा एकता खत्म हो जाता है। मैं इन्हीं मुल्ला जी से पूछ रहा था, ये कह रहे थे कि मेरे लिए तो वजू खाना है वो आज भी। हाँ, तुम्हारे लिए वजू खाना है ना, ये हमें जो संविधान का और जो हमें CBSE और UP बोर्ड का जो पाठ पढ़ाया गया, कीड़ा हमारे घुसा है ना, कितना बोल के निकल गए, इसी की देन है ये। हमें भी जैसे अगर कुरान और पढ़ाया जाता है मदरसों में, वैसे अगर हमें भी संस्कृत का ज्ञान दिया गया होता, इतिहास पढ़ाया गया होता, हमारा गीता उपदेश पढ़ाया गया होता, तो आज ये बोल के यहाँ से नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे धर्म के लिए कोई आंख उठा के देखने वाले क्या, हम भी गला काट सकते हैं। लेकिन हमें पिछली निकम्मी सरकारों ने क्या पढ़ाया? बाबर महान, वो हरामखोर जूता सब मारने लायक साला, आज उसके नाम पे रोड है यहाँ पे। खुलेआम 30,000 हिंदुओं को जलाने वाले को लोग पिक्चरें बनाते हैं भारत में। भारत ऐसा एक महाबर्बाद देश है कि जिसके अंदर पाकिस्तान से भी अगर हीरोइनें आएंगी, हीरो आएंगे, तो उनको भी यहाँ पे हीरो बना के लोग देखने को तैयार हो जाते हैं। तो उस चीज को बदलने के लिए जो मोदी जी ने डंडा देना शुरू किया इनके अंदर ना 2014 के बाद से, तब इनको समझ में आया कि नहीं भैया, ये 100 करोड़ हैं, ये तो सनातनी हैं, ये तो कट्टर हिंदू हैं, ये तो एकता का पाठ पढ़ना भूल गए हैं, इस्लाम खतरे में होने लगा। अभी तक नहीं हो रहा था। कौन से दंगे में तुम आके हमारा साथ दियो? 2013 मुजफ्फरनगर में कौन आके खड़ा था? एक भी अच्छा मुसलमान या वो ऐसे बोला होता कि नहीं वहाँ पे बेफजूल हिंदुओं को मारा गया है, तब वो दल्ला चुप बैठा था। अंकिता के लिए कोई नहीं, कन्हैया के लिए कोई नहीं, किसी भी, मैं कह रहा हूँ जितनी भी दलित लड़कियों से ये गला काटा जा रहा है, रेप हो रहा है, कहाँ गया वो चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी दलितों का बहुत बड़ा बादशाह बनता है? वो असलमान में मुसलमान है, वो असलियत में मुसलमान है, उसके अंदर पैदाइश खून की खराब है। जो खुलेआम आके दलितों का नेता बन के कहीं भी अगर स्वर्ण समाज अगर कहीं पे जाके दलितों के साथ मारपीट करे, तब उसका नंगा नाच देखो, तब वो एकदम सुअरों की तरह फड़फड़ाने लगेगा। ये एक जो इनका गहरी साजिश और चाल है ना, ये केवल हिंदुओं के खिलाफ, उसको भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया है, उनके फन को दबाने का काम किया है। और जब तक मैं कह रहा हूँ 81 का फैसला आने पे जो धारा 144 लगा या कुछ भी हुआ हो, जब तक माननीय महाराज जी बैठे हैं, किसी की अगर औकात हो ना तो एक पत्थर उठा के दिखा दे उत्तर प्रदेश में, जब तक माननीय महाराज जी बैठे हमारे। उसके बाद माननीय महाराज जी के बाद अभी RSS है, RSS में ऐसे पता नहीं कितने योगी जी बैठे हुए हैं, सब अगर आ गए ना तो उसके बाद देखना, बस हमें अपनी एकता यही दिखानी है कि लास्ट में जब वोट देने जाना है तो इसी उंगली को दबाना है। कहाँ दबाना है? कमल के फूल पे। अपने आप 50,000 मंदिर डंके की चोट पे हमारे पास आएंगे। बदलने जा रहे हैं ताजमहल का नाम, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने आलिशान मंदिर, इतने भव्य डिजाइन के, जिस समय JCB का नाम तक नहीं था बनाए गए, आज तक उनका प्रचार हुआ? कभी नहीं हुआ। प्रचार हुआ तो किसका? जिसका बनाने वाले मजदूरों का हाथ तक काट दिया गया, उस दल्ले के बनाए हुए प्रचार हुआ केवल ताजमहल प्यार की निशानी। तो ये जो कहानी है बदलनी होगी, हिंदुओं को स्वयं बदलना होगा। इंजीनियर डॉक्टर बनो, कोई मना नहीं करता है, 9 से 6 ड्यूटी करो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन जिस दिन अगर बोला जाए कि रोड पे उतरो या भाई का हिंदू का साथ दो, उसके दिन अगर नहीं खड़े हुए तो तुम या तो मुसलमान बन जाओगे, इस्लाम थमा दिया जाएगा, या तो गला काट के तुम्हारी ही बहनों का तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। अच्छा, ये जो हाईकोर्ट के भी धमकी देके गए हैं कि अभी तो हाईकोर्ट में भी आएगा फैसला, हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट कौन है? हाईकोर्ट कौन है? इनके हाथ में है ये तो ऐसी मैं ये कह रहा हूँ, हाई कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा 100 करोड़ सनातनी हैं। कार सेवक 1991 में हुआ था, हाई कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, फिर होगा। बड़े सौभाग्य की बात होती है वो जो कार सेवा करते हैं। हमें अगर वो सौभाग्य मिला तो हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग तैयार हैं। अब तो सरकार भी अपनी है, गोली चलाने वाला, आदेश देने वाला कोई नहीं है पैदा। वो हिजड़ी सरकार थी, आज झेल रहा ना मुलायम सिंह यादव, कुर्सी से उठ नहीं सकता वो बंदा। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और माननीय अगर कोई योगी आदित्यनाथ जी कुछ करते हैं तो उसके लिए कार सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर हिंदुओं के ऊपर बात आई तो वो समय गया कि भैया एक का गला कट गया, पूरे कॉलोनी वाले डर जाओ, घर में बैठ जाओ।
आज तुम एक का काट के दिखा रहे हो तो लोग डंके की चोट पे पूरे भारत से जाके वहाँ इकट्ठा होकर तुम्हारी माँ बहनें करके दिखा रहे हैं। तो ये हिंदुओं की एकता है, उसको लोगों को मानना पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।